सभी दर्शकों को केकड़ी तक न्यूज चैनल की ओर से दीपावली की हार्दिक रंगोली और दियों से सजे घरों में भगवान राम के आगमन की खुशी छा जाए और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की बहार आए। सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को खुशियां, रोशनी और उल्लास के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु बालाजी क्रेशर स्टोन, बालाजी ग्रेनाइट माइंस व बालाजी एक्सपोर्ट, बीजवाड़, केकड़ी सावर थाना इलाके के मेरू खुर्द गांव में मंगलवार को आपसी रंजिश के चलते खेत पर काम कर रहे पिता पुत्रों पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने कुल्हाड़ी और डंडों का इस्तेमाल किया, जिससे एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मेरू खुर्द निवासी महावीर दरोगा अपने पुत्र चामड़ सिंह और गणपत सिंह के साथ खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान रघुवीर दरोगा, उसकी पत्नी सुगना कंवर, पुत्र जसवंत सिंह और पुत्रियां पूजा कंवर व गजल कंवर मौके पर पहुंचे। उन्होंने गाली गलौज करते हुए महावीर दरोगा और उनके बेटों पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि हमलावर अपने साथ कुल्हाड़ी और डंडे लेकर आए थे। उन्होंने सिर और पीठ पर गंभीर वार किए, जिससे तीनों घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि आरोपी पहले भी कई बार मारपीट और जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। ग्रामीणों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सावर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार जारी है। महावीर दरोगा ने सावर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महावीर दरोगा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उन्हें आए दिन जान से मारने और फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आशंका जताई कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आरोपी भविष्य में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु मैसर्स गोगावत कम्युनिकेशन, शनि महाराज के मंदिर के पास, कोटा रोड, केकड़ी। हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, नाम ट्रांसफर, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन व आरटीओ संबंधित सभी कार्य किए। केकड़ी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा पर केकड़ी में घास भैरव की सवारी निकाली जाती है। वर्षों से यह परंपरा कायम रही है। हालांकि बीते कुछ सालों में इस सवारी के दौरान पटाखे चलाने की परंपरा जुड़ी और ये इतनी विकृत हो गई कि लोग इन पटाखों को एक दूसरे पर फेंकने लगे। कारण महज मनोरंजन। इस खतरनाक खेल में हर बार लोग पटाखों से झुलसकर घायल होते हैं। इस पर पाबंदी भी लगा रखी है, पर उल्लंघन बदस्तूर जारी है। दीपावली के अगले दिन जहां गोवर्धन पूजा की जाती है, वहीं केकड़ी में देर शाम को घास भैरव की सवारी निकालने की वर्षों पुरानी परंपरा है। बड़ी संख्या में लोग घास भैरव की सवारी में जुटते हैं। पहले घास भैरव के आगे आतिशबाजी की जाती थी। धीरे धीरे लोग एक दूसरे पर मजे के लिए पटाखे फेंकने लगे। अब हालात यह है कि घास भैरव की सवारी के दौरान लोग एक दूसरे पर जलते हुए खतरनाक व प्रतिबंधित पटाखे फेंकते हैं और आनंद लेते हैं। इस खतरनाक खेल में लोगों को यह कतई परवाह नहीं है कि उनके द्वारा फेंके गए जलते हुए पटाखे से जनहानि भी होती है। स्थानीय प्रशासन ने इस खतरनाक खेल पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। प्रशासन द्वारा कई तरह के पटाखों पर प्रतिबंध कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखों का चलन होता है। कई दुकानदारों ने दीपावली पर्व से ही पूर्व ही पटाखे बेचान कर दिए हैं तथा कई दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अंतिम समय में पटाखे बेचान करते हैं। बता दें कि घास भैरव की सवारी निकालने की परंपरा 100 साल से अधिक पुरानी है। केकड़ी शहर में गणेश मंदिर के पास से घास भैरव की सवारी निकाली जाती है, जो पुरानी केकड़ी में घूमती हुई वापस देर रात तक गणेश मंदिर पहुंचती है। घास भैरव की सवारी को खींचने के लिए बेल शामिल होते हैं। बेलों को हरकत में लाने के लिए उनके पैरों में पटाखे फोड़े जाते थे। पिछले 2.5 दशक से इस परंपरा का रूप बदरंग होता चला गया है। घास भैरव की सवारी में लोग एक दूसरे पर पटाखे फेंकते हैं। अंगारों का यह खेल रात के अंधेरे में होता है। घास भैरव की सवारी में अब शहर के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में भाग लेने लगे हैं। इस कारण लोगों की संख्या भी काफी रहती है। रंगोली और दियों से सजे घरों में भगवान राम के आगमन की खुशी छा जाए और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की बहार आए। सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु विजय प्रताप सिंह सक्तावत उर्फ रोबिन बना, सरपंच ग्राम पंचायत टाकावास व भाजपा देहात उपाध्यक्ष।
केकड़ी में दूसरे दिन मंगलवार को भी दीपावली का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय जनजीवन के सबसे बड़े त्योहार माने जाने वाले दीपावली के सांस्कृतिक व पारंपरिक लुभावने रंग पूरी तरह खिले नजर आए। आवासीय व व्यावसायिक प्रतिष्ठान विद्युत झालरों व दीप मलिकाओं की झिलमिल रोशनी में नहाए हुए थे। लोगों ने अपने घर, दुकान, प्रतिष्ठान आदि स्थानों पर मां लक्ष्मी व सरस्वती की पूजा की तथा अपने घर में सुख समृद्धि की कामना की। घरों को विद्युत झालरों व दीपक से सजाकर अंधकार को दूर करने व व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि की प्रार्थना की। हर घर में सुख समृद्धि हो, हर घर में धन व लाभ की वर्षा हो, इसी कामना के साथ अधिकतर परिवारों में बालिकाओं व कुमारिकाओं ने दीपक रोशन किए हैं। दीप जले तो रोशन आपका जहां हो, पूजन हो लक्ष्मी जी का और हर काम आसान हो। माँ लक्ष्मी का वरदस्त रहे सदा आपके साथ। सभी केकड़ी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को खुशी, उल्लास व रोशनी के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु सत्यनारायण न्याती, अध्यक्ष श्री महेश सेवा संस्थान आम चोखला धानेश्वर। केकड़ी और आसपास के गांवों में गुर्जर समाज ने अपनी बरसों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया। समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। यह आयोजन केकड़ी के रामपाली, एकलसिंगा सहित आसपास के गुर्जर गांवों में किया गया। इस परंपरा के तहत गुर्जर समाज के सदस्य तालाबों पर एकत्रित हुए और अपने पितरों के लिए तर्पण विधि संपन्न की। पूजा अर्चना के बाद खीर चूरमा एकत्रित कर सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया। सांवरलाल गुर्जर ने बताया कि इस मौके पर एक विशिष्ट परंपरा का भी पालन किया जाता है, जिसमें सामूहिक रूप से एक बेल को पकड़कर तालाब में डाला जाता है। इस धार्मिक आयोजन में प्रत्येक परिवार के सभी पुरुष सदस्य, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।